हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बीएससी पार्ट सेकेंड के पेपर फर्स्ट का है, जिसका नाम है, पेपर का नाम इन्वर्टिब्रेट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन मैं अभी बताऊंगी। जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न अंगों का नियंत्रण और अंगों और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसमें मस्तिष्क, मेरुरज्जु व इनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं के बारे में बताया जाता है। नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कहने का मतलब है कंस्ट्रक्टिव या क्रिएटिव और फंक्शनल यूनिट है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं विभिन्न अकशेरुकियों में पाए जाने वाले तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम लेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोअन जो है एक कोशीय जंतु होते हैं, जैसे कि आप सबको पता है। अमीबा में टेम्परेचर, लाइट, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, टच, केमिकल्स के प्रति रिस्पांस देखने को मिलता है। पैरामीशिया में थोड़ा विकसित टाइप का रिस्पांस देखने को मिलता है, जैसे अवॉइडेंस है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पांस है। तो पैरामीशियम में सीलिया के नीचे जो इंफ्रासिलियरी स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे काइनेटिक यूनिट कहते हैं, यही यूनिट पैरामीशियम में पाई जाने वाली ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती है। यहीं से नर्वस सिस्टम का विकास होने लगता है। अब है पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा की जो प्रत्येक सेल है वो संवेदनाओं को ग्रहण कर सकती है। इसके बाद आते हैं सिलेंट्रेट्स। तो सिलेंट्रेट्स में उद्दीपन, बाह्य उद्दीपन ग्रहण करने के लिए सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं। सेंसरी सेल्स और कुछ नर्व सेल्स पाई जाती हैं, जैसे ओबिलिया है। और सेंसरी सेल्स जो हैं, ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे मैंने लगाई है, ये स्पिंडल शेप की होती है और एक्टोडर्मिस और एंडोडर्मिस में बिखरी हुई होती हैं और टच, टेम्परेचर, केमिकल स्टिमुलाई, लाइट इत्यादि के इम्पल्सेस को ग्रहण कर और आगे प्रेषित करती हैं शरीर में। इसके बाद है जो सेंसरी और नर्व सेल्स हैं, सिलेंट्रेट्स में मिलती हैं। इसके सिलेंट्रेट्स में आपको पता है, ओबिलिया कॉलोनी आपने देखी होगी। इसमें दो तरह के जूड्स होते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। जो कि मेड्यूसा फ्री लिविंग होता है, इसलिए मेड्यूसा का जो नर्वस सिस्टम है वो पॉलिप से ज़्यादा डेवलप्ड होता है। तो मेड्यूसा गोल आकृति का होता है, डिस्क लाइक होता है। तो वो जो पेरिफ्री है उस पर दो नर्व रिंग्स पाई जाती हैं मेड्यूसा में। अब है दूसरे टाइप का जो नर्वस सिस्टम है, वो है, अभी तक ये वाला नर्वस सिस्टम अभी तक के तो थे जिनमें केवल सेंसरी सेल्स और नर्व सेल्स थी। अब दूसरे टाइप का जो नर्वस सिस्टम है वो है, उसमें ब्रेन रिंग है और लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स पाई जाती हैं। तो ये इनके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं फैसियोला हेपेटिका और टीनिया सोलियम। इन दोनों में इस तरह का नर्वस सिस्टम पाया जाता है। अब ये स्क्रीन पर देख रहे हो आप, नर्व सेल है और नर्व सेल मिलकर नर्व नेट बना रही है। सिस्टम नहीं, नर्व नेट बना रही है। और ये नर्व्स जो हैं एक दूसरे से, जो इनके मल्टीपोलर एंड्स हैं या बायपोलर एंड्स हैं, उनसे ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और इनके बीच बीच में सेंसरी सेल्स भी पाई जाती हैं। तो ये जो सेंसरी सेल्स जो पाई जाती हैं बीच में, वो सिनेप्सिस कहलाती हैं। अब नेक्स्ट ये देख रहे हैं आप, ब्रेन रिंग एंड लॉन्गिट्यूडिनल नर्व वाला एग्जाम्पल है। ये फेसियोला हेपेटिका दिखा रखा है, ये आउटलाइन देखो फेसियोला जैसी लग रही है। तो इसके अंदर फेसियोला हेपेटिका में 3 गैंग्लियन, ईसोफेगस वाले रीजन में या सिफेलिक रीजन में 3 गैंग्लियन पाए जाते हैं, सेरेब्रल गैंग्लियन, लेटरल गैंग्लियन और वेंट्रल गैंग्लियन। सेरेब्रल तो एक होता है, लेटरल 2 होते हैं और वेंट्रल गैंग्लियन 1 होता है। और इन्हीं गैंग्लियन से डॉर्सल नर्व, वेंट्रल नर्व, लेटरल नर्व्स निकलती हैं और हर एक में से एक पेयर निकलता है और 3 जोड़ी लॉन्गिट्यूडिनल नर्व्स निकलती हैं सेरेब्रल गैंग्लियन से, जो कि कनेक्टिव जो है ट्रांसवर्स कनेक्शन द्वारा जुड़ी होती हैं। कहने का मतलब ये है कि फेसियोला का नर्वस सिस्टम 2 भागों में विभक्त होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें गैंग्लियन और कॉर्ड्स आते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें गैंग्लियन कॉर्ड से निकलने वाली फाइन नर्व्स आती हैं, जो कि ब्रेन से निकलती हैं। अब है टीनिया सोलियम।
अब टीनिया सोलियम का डायग्राम मैंने स्क्रीन पर लगाया है। आप देखो, इसमें भी सेरेब्रल गैंग्लियन है, ब्रेन के चारों ओर ब्रेन रिंग बना रहा है ये, और इसमें से 10 लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स निकलती हैं, साथ में लेटरल, डोर्सल और वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स भी निकलती हैं। तो ये आपको मेन ध्यान रखना है। अब तीसरे टाइप का जो नर्वस सिस्टम है वो है ब्रेन एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। जैसे आप देख रहे हैं, ये इस तरह का जो सिस्टम है वो निरीज़ में पाया जाता है। निरीज़ में जो नर्वस सिस्टम है वो 3 भागों में डिवाइड होता है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और विसरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और वेंट्रल नर्व कॉर्ड आती है। पेरिफेरल में ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स आती हैं। अब आप देख रहे हैं ब्रेन से जो निकल रही हैं नर्व्स, वो एक पेडिपल्प में जा रही है, पैल्पल नर्व कहलाती है, टेंटिकल में जा रही है, टेंटिकुलर नर्व कहलाती है, आइज़ में जा रही हैं, वो ऑप्टिक नर्व्स कहलाती हैं, और इसके अलावा सिराए में भी जा रही हैं, वो सिरल नर्व्स कहलाती हैं। तो ये जो नर्व्स हैं ये पेरिफेरल जो है नर्वस सिस्टम में आती हैं। और पेरिफेरल में इसके बाद सेगमेंटल नर्वस सिस्टम गैंग्लियन है, जो कि पूरी शरीर में जितनी लंबाई का शरीर होता है उतने गैंग्लियन इसमें पाए जाते हैं, जितने खंड इसमें होते हैं उतने गैंग्लियन पाए। गैंग्लियन से 3 पेयर निकलते हैं, जैसे आप देख रहे हो डायग्राम में 3 पेयर सेगमेंटल नर्व्स के निकल रहे हैं, और ये एक पैरापोडिया को जाती है, एक स्किन को जाती है, और एक जो अंदर विसरल ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनमें जाती है। अब है विसरल नर्वस सिस्टम या वीएनएस। इसमें ब्रेन से निकलने वाले जो कनेक्टिव हैं, उससे जो फाइन नर्व्स निकलती हैं वो आती हैं इसमें। अब इसके बाद है हमारा पैलिमॉन, या आप ये कह सकते हो प्रॉन। ये ऑर्थ्रोपोडन है, और इसका नर्वस सिस्टम जो है वो एनेलिडन नर्वस सिस्टम से ज़्यादा विकसित होता है। मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है प्रॉन का नर्वस सिस्टम। आप देखिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत इजी है, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है। तो इस वाले डायग्राम को आप अच्छे से घर पे बनाकर प्रैक्टिस करके देखिए। तो ये जो नर्वस सिस्टम है ये भी 3 भागों में विभक्त होता है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, पीएनएस और वीएनएस। पीएनएस का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वीएनएस का मतलब विसरल नर्वस सिस्टम। इसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म बना दी है। तो सीएनएस में ब्रेन है, और सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन आते हैं, जो ऐसे बंच सा लग रहा है, ये वाला गैंग्लियन आता है। सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन आता है। वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियन देख रहे हैं आप, उसमें से 3 पेयर मैक्सिलोपीड्स के निकल रहे हैं। 3 पेयर मैक्सिलोपीड्स को जाने वाली नर्व्स हैं, और 5 वॉकिंग लेग्स को जाने वाली नर्व्स हैं। और ब्रेन से निकलने वाली सारी हेड रीजन में जाती हैं, टेंटिकल और एंटीन्यूल्स, एंटीना, इन सबको जा रही हैं। ब्रेन, इसमें आइज़ वगैरह सबको जा रही हैं ये। अब है अपना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस की नर्व्स जब बॉडी के अन्य ऑर्गन्स को जाती हैं तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाती हैं। और अब वीएनएस है तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कहलाती हैं, और फाइन नर्व्स आती हैं इसके अंदर। अब आपने देखा होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एब्डोमिनल गैंग्लियन भी हैं, 6 हैं एब्डोमिनल गैंग्लियन, उसमें से 5 तो एब्डोमिनल गैंग्लियन है, और छठा जो है थोड़ा मोटा होता है, जस्ट डबल नर्व्स निकलती हैं इसमें से, तो वो स्टेलेट गैंग्लियन कहलाता है। तो ये जो 5 गैंग्लियन हैं उनमें से 3 नर्व्स निकल रही हैं, एक प्लियोपोड को जा रही है, एक एक्सटेंसर मसल को जा रही है, और एक फ्लेक्सर मसल को जा रही है। और स्टेलेट से 2-2 जोड़ी जाती हैं, और यूरोपोड को भी जा रही हैं। अब है नर्वस सिस्टम ऑफ मॉलस्का। अब मॉलस्का में जो नर्वस सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होता है, और इसमें घुमाव होने की वजह से ड्यू टू टॉर्जन इसका जो नर्वस सिस्टम है वो थोड़ा असिमेट्रिकल टाइप का होता है। इसका नर्वस सिस्टम 2 भागों में डिवाइड होता है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेजर गैंग्लियंस आते हैं, जैसे सेरेब्रल गैंग्लियन, बक्कल गैंग्लियन एंड प्लूरोपीडल गैंग्लियन, इंटेस्टाइनल गैंग्लियन, विसरल गैंग्लियन, ये सब आते हैं। ये सारे गैंग्लियंस जो हैं बाइलोब्ड हैं, लेकिन इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन जो है वो सिंगल होता है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें गैंग्लियन से निकलने वाली नर्व्स आती हैं। अब नेक्स्ट है लैमेलिडेंस या सिप्पी जिसको कहते हैं। ये अधिकतर क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में पड़ी रहती हैं पानी में, तो एक्टिविटी कम होने के कारण इनका नर्वस सिस्टम भी जो होता है वो थोड़ा लेस डेवलप्ड होता है पाइला से।
लेकिन इसके नर्वस सिस्टम 3 भागों में डिवाइड है, सेरेब्रल, पीडल और विसरल सेरेब्रल, पीडल और विसरल गैंग्लियन, ये तो आएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और इनसे निकलने वाली जो नर्व्स हैं वो आती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक नर्वस सिस्टम, इसे आप पढ़ो और फिर आप अपने कमेंट्स भी लिखकर भेजना कि आपको पसंद आया नहीं आया, समझ आया नहीं आया।